स्टॉप फोकसिंग ऑन फेसबुक एड्स टारगेटिंग। अगर आप अभी तक इस ख्याल में बैठे हैं कि अगर आप अपनी टारगेटिंग को इम्प्रूव कर लेते हैं, फेसबुक एड टारगेटिंग को बेटर कर लेते हैं, तो आप अच्छा रिटर्न रेट हासिल कर पाएंगे, या आप कस्टमर की लाइन लगा देंगे, या आप जो है अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मिथ है जो कि आपको यही बताया जाता है। अगर आप कहीं पेड कोर्स ले लेते हैं तो आपको जो स्ट्रेटजीज़ बताई जाती हैं वो यही होती हैं, टारगेटिंग स्ट्रेटजीज़। तो सबसे बड़ी यही मिथ है मार्केट में। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप सिर्फ फेसबुक एड टारगेटिंग में अपना 100% लगाते हो तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप कामयाब फेसबुक एडवर्टाइज़र नहीं बन सकते। आप जो है कामयाब एक बिज़नेस डेवलपमेंट कह लें, या आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग में। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपको 80-20 रूल के बारे में, कि अगर आप 80% आउटकम्स चाहते हैं किसी चीज़ से, तो आपको उस पे 20% इनपुट देना पड़ता है। तो ये एक नेचर का रूल है कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं अचीव कर पाते वो रिज़ल्ट जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आपने हमेशा आपने देखा होगा कि जहाँ से आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा होता है, अब वहाँ पे मतलब 20% एफ़र्ट लगाते हैं। अगर आप 80% रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको 20% एफ़र्ट लगानी चाहिए। अगर आप इसी तरह अगर आप उलट कर दें, अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे तो आपको 80% जो है आप एफ़र्ट लगाते हैं और 20% आपको वहाँ से रिटर्न मिलता है। तो आपने हमेशा इस रूल को याद रखना है जब भी आपने फ़ेसबुक एड्स पे काम करने लगना है, कि 80-20 रूल। आपने जस्ट 20% आपने वर्क करना है और आपने जो है 80% वहाँ से रिटर्न लेना है। अब बहुत से लोग जो है अपना 100% जो है फेसबुक एड्स टारगेटिंग पे लगा देते हैं। हालाँकि फेसबुक एड टारगेटिंग आपका सॉल्यूशन नहीं होता कि आप जो है अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ, अपने कस्टमर को आप अपने स्टोर पे लेके आएँ, या अपने कस्टमर एक्विज़िशन को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो बहुत सी चीज़ें और होती हैं जिस पे आपको फ़ोकस लाज़मी करना चाहिए। आपको अगर आप यहीं पे 100% देते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपका फेसबुक ऐड सक्सेस होने में आपका फेसबुक ऐड टारगेटिंग जो है वो 15% है, 15 टू 20% है। बाकी 80% क्या है, आपको उसके बारे में ही पता होना चाहिए कि और आप अचीव करना चाहते हैं, 100% रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं फेसबुक ऐड से, तो जो बाकी 80% है उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, और आप सिर्फ फेसबुक ऐड टारगेटिंग के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरी किसी तरह से टारगेटिंग हो जाए और मैं जो है अच्छी सेल निकाल पा पाऊँ। तो वो क्या है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आप 80% रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं, तो दूसरी कौन-सी चीज़ें हैं? तो बाकी चीज़ है ऐड कॉपी। सबसे पहले आपको अपनी ऐड कॉपी पे काम करना है कि आप जो है जो टारगेटिंग कर रहे हैं, किन लोगों तक अपना ऐड पहुँचा रहे हैं आप, उनके मुताबिक आपने जो है ऐड कॉपी लिखनी है। ऐड कॉपी बेसिकली एक कम्युनिकेशन होती है जो कि एक ब्रिज बनाती है आपके प्रोडक्ट में और आपके कस्टमर में। क्योंकि आप वहाँ लाइव अवेलेबल नहीं होते, या आप यूँ कह लें आप फिज़िकल आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल जो गैप होता है ना, वो आपने फ़िल करना होता है ऐड कॉपी के थ्रू। उसके बाद आता है वेबसाइट और फ़नल। अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ है, आपका फ़नल जो है बेस्ट है, तो बेस्ट है, मतलब आपके रिज़ल्ट भी बेस्ट होगा। आपने फ़नल को आपने देखना है, आपके फ़नल ऑप्टिमाइज़ करना है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। अपने कंपैटिटर को देखें कि उनकी वेबसाइट किस तरह की बनी हुई है, तो उसके मुताबिक आप बनाने की कोशिश करें। आप देखें कि उनके रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं, आप उनके मुताबिक अगर उनके प्रोसेस को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपको कोई उसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आप उनके फ़नल को देख के, उनकी वेबसाइट को देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करें। हूबहू कॉपी ना करें, मतलब कि कुछ आप अपना भी उसमें एलिमेंट इंक्लूड लाज़मी करिएगा। इसके बाद आता है ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव बहुत ज़्यादा आपकी जो है एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मीन के ऐड क्रिएटिव जो है ये पैकेजिंग का काम करता है। जब एक कस्टमर आपसे कोई चीज़ लेता है फिजिकली स्टोर पे, तो सबसे पहले वो अट्रैक्ट होता है आपके पैकेजिंग पे। वो सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है आपके पैकेज पे। वो ये नहीं देखता कि उस पैकेज के अंदर क्या है, प्रोडक्ट कौन सा है। तो सबसे पहली नज़र जो आपकी पड़ती है वो आपके पैकेज पे होता है, आपके प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे होता है। तो आपने हमेशा अपने ऐड क्रिएटिव को बेस्ट रखना है और बहुत ज़बरदस्त आपने क्वालिटी का ऐड क्रिएटिव बनाना है। और ये देखना है कि ट्रेंड किस साइड पे जा रहा है। वीडियो ट्रेंड है तो आपने वीडियो क्रिएटिव बनाना है। अगर आप क्राउज़ल का आ जाएँ या अभी रील का आ गया, तो आप रील बनाएँ। शॉर्ट वीडियोज़ का ट्रेंड है तो आप शॉर्ट वीडियोज़ बना के वो प्रमोट करें। और प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप बेचने चाह रहे हैं या उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं।
अब 2 साल 3 साल पुराना मॉडल मोबाइल का आप जो है अब बेचने जा रहे हैं, तो इस टाइम जो है एक नया मॉडल आ चुका मार्केट में, तो उसकी डिमांड कम होगी, उसके यूज़र कम हो गए होंगे, तो उसको कोई भी बाय नहीं करना चाहेगा। जब उसी प्राइस में उनको नया मॉडल मिल रहा होगा, वो पुराने क्यों लेना चाहेगा? इसी तरह से आपने प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी है आपने, और इस पे काम करना है। लास्ट में आ जाता है कैंपेन स्ट्रक्चर। सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपका कैंपेन स्ट्रक्चर ही बेस्ट नहीं है। आपने जो कैंपेन चलाई हुई है, तो वही आपको ठीक से आपको नहीं आता कि आपने किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना है कैंपेन का। लोग जब काफ़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं, मैंने खुद जब मैं अपने क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट को ऑडिट करता हूँ, तो देखता हूँ उन्हें काफ़ी मिस्टेक की होती हैं। माइनर सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपकी पूरी कैंपेन का जो रिज़ल्ट है ना, वो चेंज हो जाता है। तो आपने हमेशा अपनी कैंपेन का स्ट्रक्चर जो है ना, एक बेस्ट प्रैक्टिस उसके मुताबिक आपने इसको रखना है। आप चाहे एबीओ यूज़ कर रहे हैं, चाहे सीबीओ यूज़ कर रहे हैं, किस मकसद के लिए यूज़ करना है, किस लेवल पे आप यूज़ कर रहे हैं, एक फ़नल स्टेज के किस स्टेज पे हैं, या आप यूँ कह लें कि आप जो है बिज़नेस के किस स्टेज पे हैं, उसके मुताबिक आपने अपने कैंपेन स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 100% रिज़ल्ट चाहते हैं, तो आप जो है सिर्फ फेसबुक ऐड टारगेटिंग पे फोकस ना करें। आप ऐड कॉपी, ये जो मैंने आपको एलिमेंट बताएं, इन पे भी आप काम करें, ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगी। फेसबुक ऐड टारगेटिंग है, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ 15 to 20% इसमें रोल होता है आपके सक्सेस रेट में। तो इसका आपने लाजमी फॉलो करना है। और अगर आप मेरे से कोई सर्विस चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक मिल जाएगा आपको। आप वहाँ मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे 5 रुपये भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।